जय श्री श्याम। आज 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज कीजिए आप बाबा श्याम मनोना धाम के लाइव दर्शन। आज जया एकादशी है और ऊपर से भगवान विष्णु का दिन गुरुवार है, जो कि आज की एकादशी को बहुत ही विशेष बनाता है, क्योंकि इस दिन रवि योग, इंद्र योग और रोहिणी नक्षत्र का विशेष संयोग बन रहा है। गुरुवार को एकादशी के इस दुर्लभ मेल से भगवान विष्णु की दोगुनी कृपा और गुरु ग्रह की शांति का महायोग बन रहा है। कहते हैं बृहस्पतिवार की एकादशी का अपना एक अलग ही महत्व होता है। यदि कोई एकादशी बृहस्पतिवार के दिन पड़ती है तो यह काम करने मात्र से आपको बहुत कुछ बरकत मिल सकती है। इस दिन पीली वस्तुओं का दान अवश्य करें व भगवान विष्णु को पीली वस्तुओं से पूजन करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अधिकतम बार करना चाहिए एवं तुलसी पूजन कर माता तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाने मात्र से भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं एवं इस दिन माता एकादशी की कथा पढ़ने मात्र से माता एकादशी की आपको असीम कृपा प्राप्त होती है व भाग्य में बल बुद्धि विद्या का संयोग बनता है। घर में सुख समृद्धि आती है व विकास के सारे रास्ते खुल जाते हैं और आपको 1000 गोदान का फल मिलता है व माता एकादशी की कथा मात्र सुनने से आपको सैकड़ों राष्ट्रीय यज्ञ करने का फल भी प्राप्त हो जाता है। अतः माता एकादशी की आज की ये छोटी सी कथा अवश्य सुन के जाइए, जिससे आपको असीम कृपा प्राप्त होगी। एक बार युधिष्ठिर भगवान कन्हैया से बोले, हे भगवान, आपने माघ माह के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी का अत्यंत ही सुंदर वर्णन करके सुनाया है। अब कृपया करके माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी कुछ बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसमें कौन से देव का पूजन किया जाता है, कृपया करके सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान कन्हैया कहते हैं, हे राजन, माघ शुक्ल एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे ब्रह्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। जया एकादशी व्रत कथा सभी भक्तगण कृपया ध्यान से सुने। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे। अन्य सब देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान, उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को बस में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत ही सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। इनके ठीक प्रकार ना गाने तथा स्वर ताल ठीक ना होने की वजह से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उन दोनों को शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो।
इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत ही दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीतलता थी, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और शीत के मारे दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया एवं अच्छे अच्छे कार्य किए, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय दुखी अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि से उन्हें छुटकारा मिल चुका था। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए एवं पूछने लगे कि तुमने यह पिशाच योनि से किस प्रकार से छुटकारा पाया है, अतः हमें यह सब बतलाइए। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूटी है, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के भी वंदनीय होते हैं। अतः आप धन्य हैं। आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। जिस मनुष्य ने जया एकादशी का व्रत कर लिया, उसने मानो सभी यज्ञ, जप, दान, तप आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वह अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। वह भगवान विष्णु व माता एकादशी की कृपा पात्र बन के रहते हैं। तो प्यारे भक्तों, यह थी जया एकादशी माता की व्रत कथा। कैसी लगी आपको यह व्रत कथा? कृपया हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। माता एकादशी, भगवान विष्णु व मनोना धाम बाबा श्याम सभी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आपके सारे कार्य सफल हों। आपने यह वीडियो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखी, माता एकादशी की कथा बहुत ही एकाग्रचित होकर सुनी, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बाबा श्याम आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। प्यारे साथियों, मैं हूं आपका भाई बाबा का सेवक अलंकार तोमर। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। तब तक जय श्री श्याम, जय मनोना धाम।